चलिए सब लोग भाई फटाफट से ज्वाइन कर लो, फिर अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज भाई हमारा प्रैक्टिस पार्ट नंबर 2। आज क्या है अपना प्रैक्टिस डे नंबर 2 है। कल हमने किया था क्या, कल हमने एरर स्पॉटिंग किए थे, है ना, कल के एरर स्पॉटिंग थे। आज हम लोग करेंगे क्या, आज हम करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो डे नंबर 2 में सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। मैं आपको बता दूं कि बेटा ये ऑल प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, एक एक सवाल प्रीवियस ईयर का है। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, और क्योंकि जो हमारा फ्रेज रिप्लेसमेंट होता है उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा सवाल आज के लिए हमने नहीं रखे हैं। प्रैक्टिस का काम ये होता है कि हम जो भी पढ़े हमें वो समझ में आए अच्छे से। थैंक यू अक्षय, हेलो शिप्रा, हाय साधना, नृपेंद्र, सुमन, एवरीबॉडी। 5:02 शुरू करेंगे ना, 2 मिनट का तो वेट हमेशा करना ही पड़ता है ताकि सब बच्चे आ जाएं। हेलो किशन, अच्छा किस किसका व्रत है आज ये बताएं। किस किस भाई बहन का आज फास्ट है? शैंकी का है, क्या बात है। हाँ ऋतिक कोई बात नहीं, वो हमें एक ही बार आएगा, आपकी तरफ से 2 बार लग रहा है, वो बस हमारे पास एक ही बार आ रहा है। नहीं नहीं चिरंजीव, ये आज हम घर पे हैं। चैट नहीं पब्लिक है अक्षय, चैट पब्लिक है बिल्कुल। हाँ आरती सेम यार, मेरा कल भी फास्ट था, आज भी फास्ट है। स्वागतिका हेलो। चलिए अब आ चुके हैं काफी लोग, अब अपना शुरू करते हैं कार्यक्रम, है ना। ठीक है, आज हमारे यहाँ पे रुचि, इसे हम लोग सावन शिवरात्रि बोलते हैं। तो ये शिवरात्रि का व्रत होता है, और इस महीने में ना जो लोग हैं, जो भगवान शिव के डिवोटी होते हैं, वो हरिद्वार जाते हैं और वहाँ से गंगा जल लेकर आते हैं पैदल। तो अपने घर तक पैदल आते हैं गंगा जल को लेके, और प्यारी प्यारी कांवड़ बनाते हैं वो। तो ये जो डे होता है, इस दिन वो जो जल लेकर आते हैं उसको वो चढ़ाते हैं, तो इस दिन फास्ट होता है जी। चलिए आ जाइए। तो अच्छा कोई बात नहीं अक्षय। पवन, चलिए ठीक है, आज फिर से हम कल वाला चैलेंज आज फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आज के सारे सवालों में आप पूरे 25 में से 25 लेकर आए तो 100 रुपए आपको मैं पेटीएम कर दूंगी। ठीक है, शुरू किया जाए सेशन, रेडी हैं सभी लोग? कोई बात नहीं अक्षय, मेरे पास एक ही बार आ रहा है। चलिए चैट कर दिया हमने प्राइवेट, और पहला सवाल आपके सामने ये। चलो जी आ जाओ। द वर्कर्स हैड बीन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द लो वेजेस फॉर मेनी ईयर्स। पहले आप मुझे बता दो कि कितना टाइम चाहिए, 15 सेकंड काफी है कि 20 सेकंड कर दूं, ये बताओ। 20, ठीक है 20 कर देते हैं। 20 सेकंड आपको हर सवाल पे मिले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो चलिए जागृति बेटा एक बार रिफ्रेश करें प्लीज। %51, आधे लोगों का तो 49% का जो सपना है वो यहाँ पे चूर हो चुका है। 100 रुपए आज भी नहीं मिल रहे। तो गाइस सवाल आपका क्या है, सवाल है आपका कि जो वर्कर्स है ना, वो बेटा हैडबीन का मतलब होता है, देखो देखो क्या काम है एक्चुअली, हैडबीन को समझते हैं यहाँ पे, है ना अपन लोग। हैडबीन का काम क्या होता है बेटा, हैडबीन के 2 काम होते हैं। काम नंबर पहला, कोई काम आप पास्ट में कर रहे थे, पास्ट में कर रहे थे, और आपको ना उसके लिए बेटा टाइम दे रखा है। एग्जाम्पल भाई, जैसे मैं 2 साल से उस कंपनी में जॉब कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग देयर, कब से बेटा 2 साल से, है ना, फॉर 2 years। ये हो गया, अब नहीं कर रहा, अब नहीं कर रहा, मैं वहां पे बेटा पहले 2 साल से काम कर रहा था। ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। तो ठीक है, दूसरा क्या होता है अपना, दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस बनाना। क्या बनाना, पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई लाइक ही हैड डन द वर्क, तो आप इसे क्या कह सकते हो कि द वर्क हैड बीन डन बाय हिम, द वर्क हैड बीन डन बाय हिम। एक अपना ये हो गया डन बाय हिम, ये 2 तरीके हो गए। ठीक है, अब आ जाओ हमारे सवाल पे। अब हमसे क्या कहा कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने तनख्वाह बहुत कम होने की वजह से, कई सालों तक तनख्वाह बहुत कम होने की वजह से भाई उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, अगर वो फॉर मेनी ईयर्स आ गया तो बेटा ये तो हमें क्लियर हो गया। यार वॉइस क्यों नहीं जा रही कुछ बच्चों को, यार क्या है बच्चों, एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिखो कि वॉइस सही है, एक बार लिख दो कि वॉइस सही है, लिखो वॉइस ओके, हाँ ये सही है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं उन्हें बेचारों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। नहीं कट होना ही वो इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, बट जिनको आ ही नहीं रही है वो बिल्कुल भी, उनको दिक्कत होगा। फिर भी मैं एक बार माइक को फिक्स कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। अब आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से आवाज। हाँ जी, तो डियर ऑल, जब यहाँ पे 4 आ गया ना, तो बेटा 4 का मतलब है कि भाई या तो आपका वाक्य प्रेजेंट में बनेगा या पास्ट में बनेगा, बट बनेगा परफेक्ट कंटीन्यूअस में, अर्थात होगा बीन प्लस आईएनजी। मैं कितनी बार कह चुकी, कमेंट 2 बार जाए, 6 बार जाए, 4 बार जाए, आपके पास आ रहा है वो, मेरे पास, हम सबके पास एक ही बार आते हैं यहाँ पे कमेंट ना, हम सबके पास एक ही बार आते हैं। तो आप इस बात से कतई परेशान ना हुआ करो, ये कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे आपके सिलेक्शन पे 0 फर्क पड़ेगा। आप ये कमेंट 10 बार भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी सैलरी बिल्कुल कम नहीं होगी, जॉब में जाके पूरी की पूरी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को ये बात अब, है ना। इससे ना इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा, इससे बस एक फर्क पड़ेगा, वो है हमारी क्लास पे, क्योंकि मुझे बार बार लगातार 1000 बार सेम बात समझानी पड़ रही है। डन, ठीक है। हाँ और क्या, सही बात है, कोमल कह रही है एक कमेंट तुम्हारे लिए, एक कमेंट मैम के लिए, दोनों के लिए, कतई पक्षपात नहीं है। ठीक है, तो बेटा जी हैव बीन लगाने का कारण ये है कि हमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया है कि ये पास्ट में हो। हम अपनी मर्जी से इसे पास्ट क्यों माने, ये बताओ। नहीं मान सकते ना, हम इसे बिल्कुल प्रेजेंट ही मानेंगे कि बेचारे जो वर्कर्स हैं वो कर रहे हैं क्या, वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, कर रहे हैं प्रोटेस्ट। कब से, बहुत लंबे समय से। किस लिए, क्योंकि उनकी जो तनख्वाह है वो बहुत ही कम है। क्या अभी सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया है पहला?
अच्छा देखो हमने ये वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा हैव प्रोटेस्टेड माने कर चुके हैं, फिर आप बोलते हैं फॉर मैनी ईयर्स, तो ये इसके साथ तो बेटा मैच नहीं करता ना जाके। अगर हम हैज बीन लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं? कतई नहीं लगा सकते, क्योंकि बताओ वर्कर्स कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के लिए हैज बीन क्यों जाएगा? इसलिए ये भी अपना गलत हो जाएगा। और सवाल तो गलत था ही, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में जाना चाहिए था। पहला सवाल क्या है अभी बस? हाँ ज्योति, हम हैड का प्रयोग तब करते हैं बेटा जब हम कोई काम पास्ट में कर रहे थे, लेकिन हमारे वाक्य में ये हमें बिल्कुल नहीं बताया गया है कि वो पास्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना हमारे वाक्य में। अगर ये होता कि करंटली या नाउ आई एम वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन बट आई हैड बीन वर्किंग फॉर 10 इयर्स विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, अब तो समझ में आया कि पिछले 10 साल मैंने यहाँ काम किया, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ। हमारे इस वाक्य में तो कहीं नहीं समझ में आ रहा ना। हाँ रजत, देखो भाई एक बात जान लो आप लोग ना, चाहे आपके पास डिड आए, चाहे हैड आए, या चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, ये जो आपके पास्ट की वर्ब्स होती है ना, इनको सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन्हें सिंगुलर में भी लगा सकते हो, प्लूरल में भी लगा सकते हो। लेकिन आपका हैज हो गया, डज हो गया, इज हो गया, वाज हो गया, एस और ईएस वाले ये सिंपल प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, मतलब प्रेजेंट में यूज होते हैं, नॉट इंडेफिनिट। सवाल नंबर 2 आपके सामने ये रहा, चैट प्राइवेट फिर से। एंड लेट्स गो गाइस। ओके पहली बात तो बेटा ये, अगर इफ लग गया, अगर आपके पास में इफ लग गया ना, हाँ बिल्कुल सही अजय, अगर बेटा इफ लग गया तो अब आपके सब्जेक्ट के बाद में ना तो इज जाएगा, ना आर जाएगा, ना एम जाएगा, ना हैज जाएगा, ना हैव जाएगा, मात्र 2 शब्द जाएंगे हेल्पिंग वर्ब से। पहला शब्द या तो वर, दूसरा शब्द या फिर हैड। अगर आपके अगले वाक्य में, अगर आपके अगले वाक्य में वुड प्लस हैव लिखा है तो आप यहाँ पे हैड लगाएंगे, और अगर अगले वाक्य में वुड प्लस V1 लिखा है, जो कि लिखा है, तो फिर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर लगाएंगे। समझो मीनिंग क्या है? If he were to resign tomorrow or be impeached tomorrow, there would be howls of triumph. अच्छा ये सेंटेंस तो फ्यूचर का बनाया ना, हाँ तो बिल्कुल सही है। अगर उसे कल रिजाइन करना पड़े, वो अगर कल रिजाइन करे या अगर पोजीशन से वो हटे तो बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, बट प्रोबेबली नो बिग चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री। नो, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ईच एंड एवरी सिंगल इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके हाँ जी, तो क्या समझ में आया आपको कि इफ के बाद हम लोग इज एम आर वाज का प्रयोग नहीं करते, हैज हैव का यूज नहीं करते, इफ के बाद हम या तो वर लगाते हैं या फिर हम लोग हैड लगाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आप सब लोगों को? हाँ हाँ अजित बता तो दिया भाई, सही है, समझ नहीं आया क्या? एक बार बता तो दिया, सही है आपका वाक्य। आइए अगले सवाल पे आइए। आप जब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर बोलते हैं ना, तो एक बार चेक कर लेना कि अगले सेंटेंस में ना या तो बेटा वुड होगा, पहली पॉसिबिलिटी वुड होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी कुड होगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी आपका माइट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हुआ, या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 हुआ, कहने का मतलब हैड और V3 है, अब अगला जो वाक्य बनेगा वो कैसे बनेगा? वुड कुड माइट हैव प्लस V3 से बनेगा। तो काफी ज्यादा संभावना होती है कि एक वाक्य आपको कंडीशनल से जरूर मिल जाता है आपके पेपर में। ठीक है, क्लियर सब लोगों को? अगला वाक्य ये लीजिए। हाय भाभी। भाई देखो यार, ये गलत बात है बहुत ज्यादा। मैंने आपको बहुत डिटेल में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था विद ढेरों सवाल, और आपने क्लास में अच्छा भी किया था, स्टिल रिमेंबर। बट अगर आप ऐसे प्रैक्टिस में करोगे तो यार ये तो एकदम गलत बात है। देखो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कतई भी। अगर बेटा इफ लगा है ना, और आगे विल शैल है, आपको कुछ नहीं करना। इफ लगा है, व्हेन लगा है, एज सून एज लगा है, कहने का मतलब कोई भी अगर कंडीशनल वाक्य है, अब यहाँ पे सिंपली या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, ना कि इफ यू विल हेल्प मी आई विल हेल्प यू। दिस इज वेरी रॉन्ग। दो फ्यूचर हम लोग कभी नहीं जोड़ते हैं इफ के साथ में। द रूल इज, अगर आप इफ का प्रयोग कर रहे हो और अगर अगला वाक्य आपका फ्यूचर है तो पहले वाक्य आपका प्रेजेंट में बनेगा। इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार, अगर मुझे अवसर मिला तो मैं सेमिनार जरूर अटेंड करूंगा। ये आपके डेली लाइफ में बोले जाने वाला वाक्य है। अजित मेरे भाई, तुम एक बार मुझसे एक बार कितनी बार पूछोगे यार? मतलब तुम्हें ढंग से मैं डांट दूं कि एक बार? मैं 4 बार बोल चुकी हूँ, तुम्हारा वाक्य करेक्ट है यार। मेरे भाई अगर तुमने हैज बीन लगा दिया तो आपका ये वाक्य पैसिव है, पैसिव में कैंसल्ड ही जाएगा।
अब मतलब ये बात में लिख के मोहर लगा के इस पे कुछ सुप्रीम कोर्ट वगैरह की मोहर लगवा के भेजो तो ही मानोगे क्या? ऐसे नहीं मानोगे कि मैंने बोल दिया सही है यार, सही है, उससे बाहर ही नहीं, उभर ही नहीं पा रहे तुम तो उससे। आओ चलो अगले वाक्य पे आओ। अच्छा पोल भी तो देना है, सॉरी। चलो सोनम अभी ठीक है बेटा, ऑडियो अभी सही अच्छी है अभी आवाज? हाँ अब देखिए ये तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा। पता है कुछ चीजें क्या होती हैं, कुछ चीजें हमारी फिक्स्ड प्रेपोजिशन में आती हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मतलब क्या है कि कुछ हमारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन हमेशा फिक्स जाता है। जैसे आप लुक एट मी बोलते हो, है ना, आप केयर ऑफ बोलते हो, केयर ऑफ दिस थिंग, आप थिंक के साथ ऑफ लगाते हो। जब हम कंसर्न बोलते हैं तो हम आप किस चीज के साथ अपना कंसर्न दिखा रहे हैं, आप उसमें बेटा विद बोलते हैं। द डॉक्यूमेंट इज कंसर्न्ड विद योर हेल्थ एंड दैट ऑफ योर फैमिली। दिस इज द सवाल। क्या बेटा सब लोगों को वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है? शुड आई चेंज द माइक? तो यार फिर कुछ कुछ बच्चे क्यों लिख रहे हैं? अगर आ रहा है तो मेरे को एक ही बार में मैं चेंज कर लूंगी माइक, बार बार नहीं कहना पड़ेगा। ऐसे तो बार बार फ्लो बिगड़ रहा है पढ़ाने का। अभी ठीक है ना बेटा, कंफर्टेबल है, चल सही है ना, काम नहीं चलाना, बढ़िया होना चाहिए। फंस रहा है का मतलब क्या है? कैसे आवाज कैसे फंसती है? कंसर्न का मतलब कि बेटा रिलेटेड है अंकित, ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये रिलेटेड है, ये आपके बारे में है, ये हुआ कंसर्न विद होना। और वो जो होता है ना लाइक मैं आपके बारे में काफी चिंता कर रहा हूँ, कंसर्न्ड अबाउट यू, आई एम वरीड अबाउट यू, आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, दैट किसी पर्सन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अबाउट बोलते हैं। जी बिल्कुल, ये वाक्य हमारा बिल्कुल पैसिव में है, कतई ट्रू। ठीक है चलें। अच्छा जागृति, हाँ यार आजकल बारिश भी तो बहुत पड़ रही है, डेली न्यूज आती है मेरे पास कि सीवियर वार्निंग। सवाल तो सब समझ गए होंगे, है ना? उसने क्या किया, उसने अपना गुस्सा दिखाया दरवाजे पर जोर से मार के, और मैंने बोतल पे मार दिया। उसने गुस्सा दिखाया दरवाजे पर जोर से मार के, तो आवाज भी आ गई आपको, है ना? तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो जब आप बोलते हैं कि मतलब ऐसा करके तुमने क्या उखाड़ लिया बेटा, है? बाय स्कोल्डिंग एट योर मदर व्हाट डिड यू डू, है ना? या बाय फाइटिंग विद योर ब्रदर व्हाट डू यू वांट टू शो। तो ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, है ना? तो बाय किकिंग द डोर ही वेंटेड हिज एंगर बाय किकिंग द डोर। जब भी आप बोलते हैं कि लाइक ऐसा करके, ऐसा शो करके, ऐसा दिखा के, ऐसे तरह के, तो इसे हम लोग बाय प्लस वीएनजी बोलते हैं। ठीक है? नहीं नहीं मेरे को नहीं गुस्सा आ रहा आप लोगों पे। हाँ क्लियर है सब लोगों को? चलो आ जाओ। हाँ जी, वेंट का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा मैम? यहाँ पे हमारे वेंट का मीनिंग होगा, एक तो वेंट वो वाला वेंट होता है, होल वाला, है ना, आउटलेट जो वेंट होता है, एक होता है एक्सप्रेशन दिखाने वाला। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन वाला वेंट है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेशन शो करना। ओके जी ललित, ठीक है। अक्षय वो तो है भाई। द टोडलर हैज अ हैबिट ऑफ थ्रो टेंट्रम्स। बच्चों की आदत होती है, ये आप एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हो कि उसकी आदत है कि वो बहुत नखरे करता है, उसकी आदत है कि बेटा वो बहुत नखरे करता है। द टोडलर हैज अ हैबिट ऑफ, जब आपने ऑफ लगा देना, आप एक रूल याद रखना, एक टू को छोड़ के बाकी आपके जितने भी प्रेपोजिशन है, फ्रॉम, बाय, बिसाइड और अपना ऑफ हो गया, फ्रॉम हो गया, आप सबके बाद क्या लगाते हो बेटा? आईएनजी फॉर्म लगाते हो। ठीक है, तो उस बच्चे की आदत है कि वो टेंट्रम्स थ्रो करता है बिहाइंड अंडर सब। द टॉडलर हैज अ हैबिट ऑफ, और जब हैबिट होता है तो ऑफ होता है। शी हैज हैबिट ऑफ रीडिंग लाउडली, हैबिट ऑफ थ्रोइंग टेंट्रम्स। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? टेंट्रम इज नखरेबाजी, जो तुम लोग करते हो ना, मुझे नहीं खाने आज टिंडे, दैट वन। मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा यार मम्मी लोगों की मेरे को एक बात याद आती है, मतलब मैं आपको बचपन का बताती हूँ। मेरी मम्मी वाज लाइक ऑलवेज ऐसे, मतलब आएंगी, अच्छा बच्चों आज क्या बनाऊं लंच में? अब नहीं, मैं बचपन की बात बता रही हूँ। तो माय ब्रदर वाज ऑलवेज लाइक आज आप आलू के पराठे बना लो। मम्मी वाज लाइक पागल है क्या, लंच में कौन खाता है? आई वाज लाइक कोई नहीं मम्मी, लाइक क्या क्या सब्जी है? तो कि तुम बताओ जो तुम बोलोगे वही बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है काम करो, आलू टमाटर बना लो। फिर मम्मी इज लाइक अच्छा बन के क्या आ रहा है? लौकी, तुरई, टिंडे, दाल, जो आप बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करें ना, वो बन के आ रहा है। मतलब अब मेरा इस पे सवाल ये है कि भाई जब आपको बनाना है नहीं हमारे हिसाब से, तो हमने पूछ के खून क्या क्यों जलाने का मतलब है? पूरे जीवन भर जब तक मेरी शादी नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, बट
ये बात मुझे शादी के बाद समझ में आई। जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आज क्या बनाऊं, ही वाज लाइक कि काम करो आज कटहल बना लो। मैं मौसम में कटहल है नहीं तो कहां से बना लूं, बट मैं उन्हें ये बोल तो नहीं सकती ना, सम्मान भी तो करना है। मैंने कहा ओहो कटहल तो नहीं है। फिर ही वाज लाइक अच्छा जो है वो बना लो। फिर तो तोरी जाएगी, लौकी जाएगी, टिंडे ही जाएंगे या तो वो लॉजिक फिर बाद में समझ में आया कि हमारे साथ फरमाइशें इतनी उल्टी होती थी ना कि वो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता वो। ठीक है चलिए, आज ये खैर इस सवाल पे आते हैं। तो मम्मी लोग प्यार ज्यादा करते हैं इसलिए सीधा नहीं बोलती हैं, मन मन में सोचते हैं कि इतनी फालतू फरमाइश है ना इनकी। दैट्स राइट सुमन। 21%। ओके, तो काफी काफी खराब प्रदर्शन है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग ये बताएं। अच्छा, ये इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है कि जब जब एक सवाल नो एरर होता है तब तब हर विद्यार्थी को बहुत मन करता है कि मैं इसमें जरूर ज्ञान लगाऊं, चाहे वो ज्ञान कहीं से कहीं तक सही नहीं, किसी ने तुम्हें बताया नहीं, बट तुम्हारा बहुत मन करता है लगाने का। मैं श्योर हूं कि उसने काम किया है और वो आएगा हमारे साथ थिएटर में। तो उसने काम कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल सही है, और वो थिएटर हमारे साथ चलेगा, इसमें क्या परेशानी की बात है आपको। इफ का प्रयोग करना गलत है, अगर आप इफ लगाएंगे तो इससे बिल्कुल मैच नहीं करता है। एंड कम्स का प्रयोग करना भी गलत है कि काम कर लिया है और थिएटर आता है हमारे साथ, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ बेटा। बट का प्रयोग करना गलत है, अगर उसने काम कर लिया तो फिर बट क्यों लगाओगे, बट तो तब लगाते जब उसने काम नहीं किया होता। आई एम श्योर उसने बिल्कुल मेहनत नहीं करी होगी, बट वो टॉपर आया है, आई एम श्योर उसने मेहनत नहीं करी है। इट्स रॉन्ग यार, है ना। तो वाक्य आपका बिल्कुल सही है, नंबर डी इज द राइट सेंटेंस। अगला सवाल। ओहो कार्तिकेय ज्ञान, क्या बात। चलिए जी, वेरी वेल डन, पहले से बेहतर। The doctors are of the belief that regular exercise are beneficial to is absolutely wrong. डॉक्टर्स इस चीज के लाइक बिलीफ में है कि जो लगातार रेगुलर एक्सरसाइज होती है ना वो फायदेमंद है, फायदेमंद इज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल है किस चीज के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, तो टू आवर हेल्थ। बस बेटा इज करना था और तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इज बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ इज राइट आंसर। क्या ठीक है ना, आ जाओ। $51. I'm sorry, but I will not believe the story you have told me. So guys, I'm sorry, but अब अगर आपने एक स्टोरी किसी को सुना दी है, ठीक है, एक स्टोरी आपने किसी को सुना दी, अब क्या आप पहले आप माफी मांग रहे हो और आप फ्यूचर के लिए बात करो, ये तो गलत है ना, राइट, ये तो गलत है। अगर आपने बोला कि मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन जो बात आपने मुझे बताई है ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ, आप ये नहीं बोले कि मैं नहीं करूंगा। अगर आप फ्यूचर के लिए बोल रहे हो तो फिर तो अभी करंट में माफी मांगने का कोई पॉइंट ही नहीं है बेटा, है ना। There's no point, right? That's why I'm sorry, but I do not believe the story you have told me. It should be the right answer. I'm not believed is passive voice. Have not believed. कोई तरीका नहीं है इस वाक्य को बनाने का. It's absolutely error part, right? और this is wrong too. So A must be the right answer. कहीं पे कोई डाउट आए, आपको नहीं समझ में आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? आओ. Right, Ruchi? Okay, very well done. After the onset of modernization and industrialization, भाई हम जो इतना मॉडर्न हो रहे हैं और जो उद्योग जो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, cities are bursting on the seams with people is wrong, है ना। onset is like बढ़ा हुआ होना, लव कुछ ऊपर की ओर आना, बढ़ना, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेटा सिटीज क्या हो रहे हैं, सिटीज लाइक लोगों की तरह बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब सिटीज आर बर्स्टिंग। नाउ ऑन सीम्स कैन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द राइट फ्रेज इज एट द सीम्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग एट द सीम्स, क्या हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं एट द सीम। एट द सीम एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाना। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि हमने मॉडर्नाइजेशन किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमने उद्योग बनाए, हमने बहुत बढ़िया बढ़िया मॉडर्न हम लोग बन गए, लेकिन लोग और शहर दोनों ही क्या होते जा रहे हैं, अभी इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं कि अब ब्रोकन होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। जैसे कि बड़े शहर भाई पोल्यूशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या होते जा रहे हैं, बेकार होते जा रहे हैं। और सिमिलरली विद पीपल, लोग या तो बीमार होते जा रहे हैं या नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो ये एक सेंटेंस का यहाँ पे मीनिंग था। तो एट द सीम जो होता है बेटा, दैट्स अ फ्रेज जिसका मतलब होता है पीसेस में शैटर हो जाना,
टू शैटर, टू ब्रेक इनटू पार्ट्स और पीसेस इज कॉल्ड एट द सीम्स। तो इसे आप बेटा वो भी बोल सकते हो, एक ईडियम भी होता है जब आप बोलते हैं ना बर्स्टिंग एट द सीम्स, बर्स्टिंग एट द सीम्स, जैसे यहाँ पे बर्स्टिंग था, इट्स लाइक दे आर सो फुल, बर्स्टिंग एट द सीम इज दे आर सो फुल कि जगह ही नहीं बची है अब ना, उनमें जगह ही नहीं बची है कुछ करने की, इतने ज्यादा वो भर चुके हैं। क्या हो चुके हैं वो, इतने भर चुके हैं कि जगह ही नहीं बची है। तो क्या होगा भैया, कोई भी चीज बर्स्ट होती है तो क्या हो जाती है, फूट जाती है, टूट जाती है ना, फट जाती है। ओके, अगर आप बोलो कि दिस रूम इज बस्टिंग एट द सीम, इट मींस दिस रूम इज फुल, इसमें कोई भी जगह नहीं है कुछ भी करने की, इसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। ऐसे बहुत यूज होते हैं कि लाइक जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो और लाइक वहां पे जैसे अगर आप सीट बुक कर रहे हो बट आपके पास आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि द रेस्टोरेंट इज बर्स्टिंग एट द सीम्स, इट मींस कि वो बहुत क्राउडेड हो रहा है, उसमें एक भी व्यक्ति के पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये फ्रेज याद रखना, ठीक है। जी 53%। सो डियर ऑल, इस सवाल में अगर बात करें तो आपसे कह रहा है कि उसे स्ट्रांग रहना चाहिए, है ना, शी शुड स्टे स्ट्रांग एंड ओवरकेम। अभी तो देखो गड़बड़ हो गया है ना, राइट। एलजी का मतलब ज्योति, अच्छा लीडर बोर्ड, 11 सवाल हो गए, अच्छा अच्छा ओके। बेटा जब आपने शुड लगाया ना, देखो एक बात ध्यान रखो, अगर कभी भी आपने एंड लगाया है, एंड, ठीक है, जो भी आपका वर्ड यहाँ रखा है ना वही वर्ड आपका यहाँ भी जाएगा। अगर यहाँ V1 है तो V1, V2 है तो V2, नाउन है तो नाउन, प्रोनाउन है तो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। कहने का मतलब बी और सी सेम लग रहे हैं, दोबारा देखना जरा, अपनी आंखें खोल के देखना जरा, एक बार जरा अपनी आंखों से देखो, उल्लू वाली आंखों से मत देखो। ये ओवर केम है और ये ओवर कम है, अब दिख गया है ना। नहीं नहीं कह दो मुझे, क्या मैं तो उल्लू हूं। तो शी शुड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ओवरकम दोज ऑब्स्टेकल्स इन ऑर्डर टू सक्सीड। अगर उसे सफल होना है तो उसे स्ट्रॉन्ग रहना होगा और उसे उन सारी प्रॉब्लम से बाहर आना होगा, तभी वो सफल हो सकती है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी जाएगा, ठीक है। हाँ दीज बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि देखो आलियर यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है ना, दैट इज अ प्लूरल वर्ड, प्लूरल के लिए कौन काम आता है, दीज। दिस किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, ठीक है। ओहो पूनम, अरे भाई ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा यार, एक बात बताओ, अब बोल दो कि फिर से सेम है। दे सेट विद द रिवर बैंक, पहली बात तो विद का तो कोई मतलब जा नहीं सकता, वो नदी किनारे बैठ गए, ठीक है, अपने पैरों को पानी में डैंगलिंग करके। क्या कहने का मतलब है कि पानी में अपने पैर लटका रखे हैं और नदी के किनारे वो बैठे हैं। तो दे सेट बाय द रिवर बैंक। अब जिस भी आप पोजीशन में होते हो ना, इसके लिए बेटा आप विद लगाते हो, विद लाइक क्रॉस लेग्स, और अगर जब भी आप ऐसे मतलब पोजीशन वाइज बात करते हो तो वर्ड आपके लगाते हो बेटा विद लगाते हो। सो विद देयर लेग्स डैंगलिंग इन द वाटर शुड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। ओके जी। अच्छा ये वाला देर तो बेटा वैसे भी नहीं जाएगा, उनके पैर है ना, देर माने तो वहां होता है, तो ये तो आप वैसे हटा दो बेटा, है ना। और ऑन लगाने के बाद अपने पैरों के ऊपर थोड़ी बैठ जाएंगे कि ऐसे पहले किसी के पैर कि भाई अपने पैर लटकाओ उसके पैरों पे खड़े हो गए, फिर तो गलत हो जाएगा ना। सुबह एक मॉक्स को पहली बात तो तब लगाओ जब आपका 60 मतलब अगर अच्छा स्कोर करना है शुरू से लगाओ, बट 60% सिलेबस हो जाए तो आपको ज्यादा चीजें आपके लिए डुएबल हो जाती है। फिर आप उसको जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें आप फास्ट हो पहले आप उसे करें, उस सवाल को छोड़ दें जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे करके आप अपने सारे पोर्शंस कंप्लीट करें। जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसे आप सबसे बाद में करें। मॉक को देने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आज अपने मॉक दिया और आपके लाइक 100 में से 50 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं तो बाकी के 50 क्यों नहीं हुए हैं ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। होता कार्तिक बट वहां पे देर गलत था ना। अमित 50 में से या 25 में से बोल रहे हो, ओके जी। Subject is advancements, which is a plural subject. It should be have proved to be a boon for all of us. Absolutely correct, guys. So the advancements in medical science have proved. It should be option number. Have proven. Proven is the right word. Proved is not the right word. So proven होती है verb की third form. Let's go with number A. Advancements is बेटा और अच्छा करना चीजों को, advance करना is called advancements.
नहीं नहीं पूनम बेटा ठीक था बिल्कुल, ए ही तो था पोल में आंसर। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपने हैज बीन लैकिंग लगा दिया तो बेटा सेंस और फोर कहाँ दिख रहा है आपको, ये बताएं। सेंस और फोर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं जाना चाहिए ना, इन दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा, एम आई राइट? ठीक है, तो इवन एज अ यंग बॉय ही हैज बीन लैकिंग इज वेरी रॉन्ग। आप तो उसके पास्ट के बारे में बात बता रहे हो ना, अगर पास्ट के बारे में बात बताओगे तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ही लैड द इंक्लाइनेशन टू गो आउटडोर्स एंड प्ले। इवन जब वो छोटा था ना तो भी उसमें कमी थी कि वो बाहर घर के नहीं जाना चाहता था और वो बाहर नहीं खेलना चाहता था। इट शुड बी द राइट सेंटेंस। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। जी नहीं, आप मॉक को देते रहिए, देखिए ऐसा नहीं है कि मॉक मत दीजिए, बट अच्छे नंबरों की अपेक्षा आप तभी रखिए जब आप एक्चुअली लाइक 60% सिलेबस कर चुके, बिकॉज उसके पहले ना आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है तो आप कहाँ से स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, है ना। राइट सुबेक, वो तो होता ही है, आप गलत नहीं कह रहे हैं उस पॉइंट पे। एनालाइज करने में सरदर्द तो होता है, बट आराम से क्या करो, कोई जल्दी जबरदस्ती नहीं है, आराम से टाइम ले लेके क्या करो, ठीक है। सेल्डम का मतलब होता है बेटा ना के बराबर, है ना। और एक रूल होता है बेटा कि अगर कभी भी कोई भी नकारात्मक वर्ड, लॉ ऑफ इन्वर्जन कहा गया है किसमें, आपके एडवर्ब में। क्या कहता है लॉ ऑफ इन्वर्जन, अगर कोई भी नेगेटिव एडवर्ब वाक्य की शुरुआत करेगा तो हमेशा आप पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। तो बताओ कहां पर पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए, मात्र ए में। सेल्डम विल वन डिसाइड, ना के बराबर ही कोई या कभी भी कोई ये डिसाइड नहीं करेगा that war with a friend's nation is the only resource। कार्तिकेय कभी भी हो जाएगा, बट वहां पे THERE गलत था ना, राइट। वहां पे गड़बड़ तो बस देयर की थी ना, ऑन की नहीं। हाँ बेटा सॉरी, रिकॉर्ड्स लिखा है, सॉरी रिसोर्स एंड रिकॉर्ड्स। एग्जाम्पल, अरे जैसे कि यू आर स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, आप वहां पे खड़े हो। आओ, companies routinely make us to loopholes, make use of loopholes in international treaties to circumvent paying taxes in either the country of operation nor where is the parent company headquartered। बहुत आसान सवाल है, बस एक वर्ड पे ध्यान दे दो और एलिमिनेट कर डालो। कह रहा है कि जो कंपनी है ना वो क्या करती है, वो फायदा उठाती है, जो कंपनी है वो फायदा उठाती है। वेरी वेल डन। रूटीनली वो फायदा उठाते हैं लूप होल्स का, इंटरनेशनल ट्रीटीज में जो संधि हो होती है उसमें जो प्रॉब्लम होते हैं, लूप होल्स होते हैं, कमियां जो रह जाती हैं किस बात में, टैक्सेस को पे करने में। या तो इधर द कंट्री ऑफ ऑपरेशन, अब इधर के साथ क्या आता है बेटा, और आता है, और आता है, तो ये तो गलत और ये गलत है ना। अब बताओ बेटा कि पेरेंट कंपनी लिखा है तो कंपनी के साथ क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा, इज आएगा, है ना। पेरेंट कंपनी लिखा है ना, कैसी बात कर रहे हो आरती बेटा, आर क्यों जाएगा ये बताओ, वाई आर शुड बी देयर, आर क्यों जाएगा, जब पेरेंट कंपनी है तो वो तो सिंगुलर नहीं हो गया, इज जाएगा बच्चे, तो बी शुड बी द राइट आंसर ना। बताओ अब क्लियर हुआ ना, वेरी गुड। हाँ वो ठीक है यार, 30 सेकंड्स बहुत ज्यादा है कार्तिक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो वाक्य पढ़ दिया था आप लोगों के लिए, तो आपका काम तो वैसे ही कम हो गया। सबसे पहली बात बेटा कि जब आपके पास वर्ब होती है ना तो आपके पास एक एडवर्ब होना चाहिए। केयरफुल को जब एडवर्ब बनाओगे तो बेटा केयरफुली हो जाएगा। इंडिया मस्ट केयरफुली वेट द कोस्ट्स, इंडिया को बड़े ध्यान से चेक करना चाहिए उन कॉस्ट और बेनिफिट्स का जो आर्किटेक्चर को शिफ्ट करने में आती हैं। तो मस्ट केयरफुली, है ना। और दूसरा केयरफुली कैसी वर्ब है आपकी, आप क्या वे कर रहे हो, ये वे कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होगी, ट्रांजिटिव में पहले बाद में कहीं भी लगा सकते हो। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे पहले लगा दो तो बिल्कुल करेक्ट है, वर्ब के पहले आपने लगा दिया। केयरफुली मस्ट कभी पॉसिबल नहीं है, नेवर ना, ये पॉसिबल है या तो मेन वर्ब के पहले या ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। या तो आप यहाँ पे बेनिफिट्स के बाद लगाते या वेट के पहले आप यहाँ लगाते, ठीक है। वजन करना अक्षय, वजन करना, मेजर करना, नापना, वेइंग, वेइंग होता है ना, वेइंग, वेइंग मशीन, वजन नापने वाली मशीन, वेइंग मशीन। या बेटा वेट, वेट इज अ नाउन, देखो वेट इज अ नाउन, है ना। हाँ लव कुछ, व्हाई नॉट, वेट इज अ नाउन, वे इज अ वर्ड, ये फर्क होता है, ठीक है।
ये फर्क होता है, ठीक है। हाँ, आ जाओ। हेलो शिवानी, गुड इवनिंग। वेरी वेल, फाइनली 70+ आया भाई, कंग्रेचुलेशंस आप सभी को, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। शिवानी अभी आइए, जाने रही है अभी। एक तो ग्लोबल रूल और दूसरा नेशनल प्रायोरिटीज, दो चीजों के लिए क्या आना चाहिए, बिटवीन आना चाहिए, है ना। और टू स्ट्राइक अ बिल्कुल सही है, तो नंबर 20 राइट आंसर। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ शिवानी, हो सकता है। जब 20 सवाल हो जाए बताना, ठीक है, 20 पे रिपोर्ट देखेंगे। प्रियंका, जब 40% आ रहे हो तो 70% भी बहुत खुशी होती है। बेहद आसान सवाल यार, व्हाई गाइस, दिस इज टू मच मैन। 33% बच्चे ऐसे हैं जो दिस किड्स हैज लगाना चाहते हैं। भाई तुम्हें तो लिटरली ना अपने मुंह पे बजा लेना चाहिए। लेट मेरे, अगर टेक्नोलॉजी को मैं तब मानूं जब मैं सिस्टम में से हाथ निकाल के तुम्हारे मुंह पे मार दूं, तो है रियल टेक्नोलॉजी ना। ऐसा सवाल तुम अगर करो तो तुम्हारे मुंह पे मतलब मुंह पिट जाए तुम्हारे। तो किड्स के साथ हैज कैसे आ सकता है यार, नहीं आ सकता ना। क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। शर्म, शर्म करो गाइस, शर्म करो। देख रहे हैं विद्या माता, विद्या माता रानी देख रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ। यस, आ जाओ। बुद्धू बच्चे, मैंने खेलना ही नहीं तुम्हारे साथ। फिफ्टी फाइव परसेंट चलिए जी। गूगल डिसीजन टू करेक्टेड, कब से करेक्ट। गूगल क्या है बेटा, ये बताओ तुम मुझे। गूगल क्या है ये बताओ। आदमी है, औरत है, बहुत सारे लोग हैं क्या? नहीं ना, इट्स अ सर्च इंजन, इट्स अ नेम ऑफ अ कंपनी। और अगर ये नेम ऑफ द कंपनी है तो हिज क्यों जाएगा, इट्स नहीं जाएगा। कह दो कि तुम हो बदतमीज, कह दो कि तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सवाल पढ़ना ही नहीं है, गूगल गूगल है और तुम हो, है ना। तो बेटा इसलिए इट्स आएगा ना, ठीक है। हाँ, पानी पूरी खा लो बेटा, तुम मतलब तुम्हारी पानी पूरी में इतनी मिर्च लग आए ना कि तुम्हारे मुंह से मुंह में देते ही ना मतलब कानों में से आग निकल जाए। क्या बना दिया यार तुमने मुझे। आई यूज्ड टू बी सो पोलाइट, सो नाइस, सो अमेजिंग, बट नहीं, तुम लोगों ने इतनी इतनी गंदी परफॉर्मेंस दे दे के ना। दैट्स रियली रियली बैड। पूरा क्रेडिट तुम लोगों को जाएगा सच में। यू आर द मेन कल्प्रिट। ऐसे नालायक हैं, इकलौती गूगल को देर बना रखा है। गूगल को जिन्होंने लड़का बनाया, तुम्हारे तो मुंह पे रैपटे लगने चाहिए। यू गाइस डिजर्व इट, सीरियसली। सच में डिजर्व करते हो जिन्होंने गूगल। मैं तो आज भाई, मैं तो गूगल चला रहा हूँ। अच्छा कैसा है गूगल, बहुत अच्छा है, यही यही बराबर बैठे खाना खा रहा है, यही खा रहा है। आ जाओ। रैपटे वाला। We refrained to talking until we knew that it was safe. अरे लीडर बोर्ड फिर से रह गया, डैम। अच्छा रहता है। गूगल। मुंह दुख गया। गाइस देखो, रिफ्रेन का मतलब जब भी आप बोले ना कि किसी चीज से मना कर रहे हो, है ना, किसी चीज से मना कर रहे हो, बचा रहे हो, रोक रहे हो, तो ध्यान रखना उन सबके बाद हमेशा फ्रॉम प्लस आईएनजी जाए, ठीक है। किसी भी चीज को करने से, लाइक आई प्रिवेंटेड यू फ्रॉम गोइंग देयर, मैंने आपको वहां जाने से रोका। वी रिफ्रेन्ड फ्रॉम टॉकिंग, हमने तब तक बात नहीं करी जब तक हमें नहीं पता चला कि वो सेफ है। अमित भाई बस 25 सवाल हैं, जब हो जाएंगे तब क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। आ जाओ। The pace of vaccination is too slow, given the challenge of vaccination more than 1.3 billion people. Right, Suman? %67। सो गाइज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ वैक्सीनेटिंग आएगा बेटा। वैक्सीनेशन का चैलेंज नहीं है, लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का चैलेंज है। दैट इज वैक्सीनेट करना, सो वैक्सीनेटिंग more than 1.3 billion people. You are absolutely correct, guys. So it should be option number A only. Very well done. It's natural for each one of us to become emotionally upset when our friends and relatives suffer. Oh damn. काश। हाँ देखा कितने कितने अकलमंद है।
और गलती से मैंने सही पढ़ दिया तो तुम लोगों ने एकदम चेप दिया। ईच वन ऑफ वी कौन बोलते हैं यार? ईच वन ऑफ अस ही होता है, कभी कोई ईच वन ऑफ वी नहीं बोल सकता। चलो ठीक है, वैसे भी ये तो आप समझ जाते हैं, कोई ना। द वन नहीं होता, वंस तो कतई नहीं होता। फिर भी 75 आधे तो अब भी नहीं सुन रहे मुझे। मैं नहीं पढ़ रही वाक्य, खुद पढ़ो। %64। सो ग्लोबली बेटा शॉर्टेज इंग्लिश सिंगुलर है तो इज आया, ग्लोबली देयर इज नो शॉर्टेज होता है, नॉट नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि ये जो नो है वो शॉर्टेज के लिए, इसके लिए देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ हाई क्वालिटी कंटेंट इन एजुकेशन। तो अगर हम यूनिवर्सली देखें तो कोई शॉर्टेज नहीं है एजुकेशन में हाई क्वालिटी कंटेंट की, देयर इज नो शॉर्टेज। शॉर्ट ऑफ आर रॉन्ग। 24 क्वेश्चन हो गए। अच्छा हाँ, तो बस लास्ट क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से कर लो प्लीज यार, भगवान के नाम पे अच्छे से कर लो प्लीज। लास्ट सवाल है यार, विद्या माता पुण्य देंगे आपको बहुत। %70। चलो कोई बात नहीं। वैक्सीनेशन कार्तिक नाउन है और वैक्सीनेट एक वर्ब है, ठीक है। तो बेटा कैन, देखो फिर वही बदतमीजी यार। यार लोकल अथॉरिटीज, एक आदमी कैसे हो सकता है मेरे भाई? एक आदमी कैसे हो सकता है? अथॉरिटीज लिखा है, तुम्हारा जल निगम हो गया, तुम्हारा विद्युत निगम हो गया, ये सब अथॉरिटीज ही तो हैं। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स अथॉरिटी, ये आदमी है क्या तुम्हारी नजर में? है कौन है जिसको इतना आदमियों से इतनी मोहब्बत हो रखी है कि हर चीज में हेज लगाने का मन कर रहा है? तो यार सारे वर्ड्स नहीं हो सकते बेटा, कुछ होते हैं ना, सारे नहीं होते। जैसे आप लाइक आप प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं बट आप प्रोनाउंसिएट बोलते हैं, है ना? तो सारे वर्ड्स नहीं होते हैं। आप वैकेशन बोलते हैं, फिर आप वर्ड वैकेट बोलते हैं, एटीई वाले यूजुअली हमारे वर्ब होते हैं, ठीक है। तो बेटा कैन वर्क विद देयर, नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कैन वर्क विद देयर, ठीक है जी।